नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रोज़गार लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रोज़गार लाइव आप तक लाता है लेटेस्ट भर्तियों की ताज़ा जानकारी। दोस्तों, आज हम भारतीय डाक द्वारा निकाली गई भर्तियों की संपूर्ण जानकारी आप तक साझा करने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा। भारतीय डाक विभाग भर्ती 2022 की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और हाँ दोस्तों, इस जानकारी को अपने नज़दीकी रिश्तेदारों दोस्तों के साथ पहुंचाकर चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि भारतीय डाक विभाग भर्ती 2022 के लिए आवेदन करने की योग्यता एवं पात्रता मानदंड क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, डिपार्टमेंट का नाम है भारतीय डाक विभाग, इंडिया पोस्ट। रिक्त पदों की संख्या 38,926। नौकरी का प्रकार केंद्रीय सरकारी नौकरी। आवेदन का तरीका जो है वो ऑनलाइन है। आवेदन करने की अवधि 2 मई 2022 से लेकर 5 जून 2022 तक। आधिकारिक वेबसाइट www.indiapostgdconline.gov.in। नौकरी का स्थान, ये भर्तियां पूरे भारत में निकाली गई हैं। भारतीय डाक जीडीसी भर्ती 2022 के लिए पात्रता मानदंड। शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन। अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा में अंग्रेजी और गणित विषय के साथ पास होना अनिवार्य है। 10वीं तक स्थानीय भाषा का ज्ञान होना भी जरूरी है। आयु सीमा 5 जून 2022 को। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रीयता, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। चयन प्रक्रिया, इस इंडिया पोस्ट जीडीसी रिक्रूटमेंट 2022 में उम्मीदवार का चयन 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। आवेदन शुल्क, अनारक्षित ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के पुरुष आवेदकों को आवेदन शुल्क 100 रुपये का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। SC, ST, दिव्यांगों और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को कोई आवेदन शुल्क देना नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसीज की जानकारी दी गई है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए 1716 पोस्टें निकाली गई हैं। असम में असामिया बोलने वाले लोगों के लिए 951 पोस्टें निकाली गई हैं। असम में बंगाली बोलने वाले लोगों के लिए 143 पोस्टें निकाली गई हैं। असम में बोडो बोलने वाले लोगों के लिए 47 पोस्टें निकाली गई हैं। असम में ही हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान रखने वाले लोगों के लिए 2 पोस्टें निकाली गई हैं। बिहार में हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए 990 भर्तियां निकाली गई हैं। छत्तीसगढ़ में हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए 1253 पोस्टें निकाली गई हैं। दिल्ली में हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए 60 भर्तियां निकाली गई हैं। गुजरात में गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए 1901 पोस्टें निकाली गई हैं। हरियाणा में हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए 921 भर्तियां निकाली गई हैं। दोस्तों, इसी प्रकार हिमाचल में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए 1007 पोस्टें निकाली गई हैं। जम्मू कश्मीर में हिंदी और उर्दू बोलने वाले लोगों के लिए 265 भर्तियां निकाली गई हैं। झारखंड में हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए कुल 610 भर्तियां निकाली गई हैं। कर्नाटका में कन्नड़ बोलने वाले लोगों के लिए 2410 भर्तियां निकाली गई हैं। केरल में मलयालम बोलने वाले लोगों के लिए 2203 भर्तियां निकाली गई हैं। मध्य प्रदेश में हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए 4074 भर्तियां निकाली गई हैं। महाराष्ट्र में कोंकणी या मराठी बोलने वाले लोगों के लिए 42 भर्तियां निकाली गई हैं। महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोगों के लिए 2984 भर्तियां निकाली गई हैं। उत्तरी पूर्वी लोग जो बंगाली भाषा का ज्ञान रखते हैं उनके लिए 166 भर्तियां निकाली गई हैं। उत्तरी पूर्वी लोग जो हिंदी या अंग्रेजी का ज्ञान रखते हैं
उनके लिए 236 भर्तियां निकाली गई हैं। दोस्तों इसी प्रकार उत्तरी पूर्वी राज्यों में रहने वाले लोग जो मणिपुरी या इंग्लिश भाषा का ज्ञान रखते हैं उनके लिए 56 भर्तियां निकाली गई हैं। उत्तरी पूर्वी लोग जो मीज़ो भाषा बोलते हैं उनके लिए 93 भर्तियां निकाली गई हैं। उड़ीसा के लोग जो उड़िया भाषा बोलते हैं उनके लिए 3066। पंजाब के लोग जो हिंदी या इंग्लिश भाषा का ज्ञान रखते हैं उनके लिए 21 भर्तियां निकाली गई हैं। पंजाब के लोग, बहुत ही खुशखबरी की बात है, जो पंजाबी बोलते हैं उनके लिए 948 भर्तियां निकाली गई हैं। राजस्थान में हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए 2390। तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले लोगों के लिए 4310। तेलंगाना में तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए 1226। उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए 2519 और उत्तराखंड में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए 353 भर्तियां निकाली गई हैं। इसके बाद दोस्तों वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल में बंगाली बोलने वाले लोगों के लिए 1850। पश्चिमी बंगाल में हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले लोगों के लिए 48। पश्चिमी बंगाल में नेपाली भाषा बोलने वाले लोगों के लिए 26 और पश्चिमी बंगाल में नेपाली और बंगाली दोनों भाषाओं का ज्ञान रखने वाले लोगों के लिए 13 भर्तियाँ। वेस्ट बंगाल में नेपाली और इंग्लिश भाषा का ज्ञान रखने वाले लोगों के लिए 26 भर्तियाँ निकाली गई हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर 38,926 भर्तियाँ हैं। तो आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है। दोस्तों इंडिया पोस्ट जीडीसी भर्ती 2022 के लिए आवेदन कैसे करें। दोस्तों अगर आप इंडिया पोस्ट जीडीसी भर्ती 2022 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उनकी अधिकृत वेबसाइट www.gdsonline.gov.in पर जाना होगा। इंडिया पोस्ट जीडीसी भर्ती 2022 की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है 2 मई 2022 है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो आखिरी तारीख है 5 जून 2022 है। आवेदन शुल्क भुगतान की जो आखिरी तारीख है वह भी 5 जून 2022 है। इसलिए दोस्तों 5 जून 2022 से पहले इन भर्तियों के लिए आवेदन कर दीजिए। दोस्तों ज़रूरी सूचना, भारतीय डाक विभाग में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे 10वीं पास भारतीय उम्मीदवारों से अनुरोध किया जाता है कि इस भारतीय डाक जीडीसी भर्ती 2022 में अप्लाई करने से पूर्व आवश्यक जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क इत्यादि का आधिकारिक विज्ञापन के माध्यम से अच्छी तरह से अध्ययन कर लें और फिर ध्यानपूर्वक आवेदन करें। दोस्तों भारतीय डाक विभाग जीडीएस भर्ती 2022 के जितने भी आधिकारिक लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके सीधा आधिकारिक वेबसाइट पर अपना आवेदन भर सकते हैं। दोस्तों जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर हो सके तो आप इस जानकारी को जितने अधिक लोगों के पास पहुंचा सकते हैं अपने रिश्तेदारों, दोस्तों के पास पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।